ऐसा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले डिस्क्वालीफाई होने वाली विनेश फोगाट के हौसले, उनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने विनेश फोगाट को ओलंपिक की हीरोइन बताते हुए उनसे सीख लेने की सलाह दी है कि वजन कम और ठीक रखना कितना जरूरी है। सुनिए क्या कुछ हेमा मालिनी ने कहा है। We feel very sad for her. I wish she loses that 100 ग्राम quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे ज़रा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। We feel very sad for her. I wish she loses that 100 ग्राम quickly. लेकिन मिलेगा नहीं अभी। तो आपने हेमा मालिनी को सुना, जो कि बीजेपी की सांसद हैं और इस पूरे मामले को लेकर वो जाहिर तौर पर दुखी भी हैं जिस तरीके से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि अब अगर वो वजन कम भी कर लें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर दरअसल विनेश फोगाट जिस तरीके से फाइनल मुकाबले से ठीक पहले बाहर हुई हैं पेरिस ओलंपिक से, जिस तरीके से ये गोल्ड मेडल जीतने का भारत का सपना चकनाचूर हुआ है, वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने पर के कहा कि देश की बेटी को साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया। ये राकेश टिकैत ने एक्स हैंडल पर दरअसल पोस्ट किया है, जिसमें राकेश टिकैत तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि ये खबर बेहद दुखद है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। यानी यहां भी राकेश टिकैत जो है विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर अपना जो राजनीतिक परपंच है वो दिखा रहे हैं। जिस तरीके की वो बातें करने के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार हुई हैं विनेश फोगाट। लेकिन यहां पर बार बार राकेश टिकैत पूरे विपक्ष को, उनके परिवार के ही जो उनके चाचा लगते हैं महावीर फोगाट, वो जवाब दे रहे हैं कि कोई राजनीति नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। उनका वजन 100 ग्राम बढ़कर आया था, इसलिए रूल के हिसाब से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो राकेश टिकैत जैसे जो नेता खुद को कहते हैं किसान नेता, उन्हें जरूरी है कि पहले वो बात सुने और उसके बाद इस तरीके का वो पोस्ट करें, क्योंकि इस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से भी साजिश और षड्यंत्र का जिक्र हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच विनेश फोगाट का मेडल ना लाना और इस तरीके से ओलंपिक में गोल्ड मेडल के इतने करीब आकर इस तरीके से खाली हाथ वापस आना, ये जाहिर तौर पर तमाम भारतीयों के लिए एक बेहद दुख का पल है। लेकिन इस पर भी किस तरीके की राजनीति हो रही है, ये राकेश टिकैत जैसे नेताओं के बयान साफ तौर पर बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से विनेश फोगाट जो है वो रेसलिंग के इस 50 किलोग्राम के मुकाबले से बाहर हुई हैं, लेकिन वहीं पर पेरिस ओलंपिक से हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। वो ये कि दरअसल पहलवान अमन सहरावत की धमाकेदार जीत जो है वो दरअसल सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है और पेरिस ओलंपिक में भारत जो है वो एक और मेडल के बेहद करीब है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर विनेश फोगाट जो है गोल्ड मेडल से चूक गई। जिस तरीके से
100 ग्राम ज्यादा वजन आया और उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन वहीं पर अब अमन सहरावत से उम्मीदें लगाकर पूरा देश बैठा हुआ है। तो इस तरीके से लगातार पेरिस ओलंपिक से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर अब जिक्र करें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के उस बयान का जो उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर दिया। उन्होंने सपोर्ट करते हुए उन्हें ओलंपिक की हीरोइन बताया। लेकिन वहीं पर जब उनसे मीडिया ने बातचीत की तो हेमा मालिनी कुछ ऐसा कह गई कि अब वो जमकर ट्रोल भी हो रही हैं। हेमा मालिनी ने साफ तौर पर यह कहा कि हम जैसे कलाकार और तमाम जो एथलीट्स हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए खास तौर पर ये गौर करने वाली बात है कि वजन कम और ज्यादा भी कितना मैटर रखता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वजन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। किस तरीके से 100 किलोग्राम पैच, किस तरीके से 100 ग्राम वजन के चलते जो है वो विनेश फोगाट बाहर हो गई, तो ये अपने आप में सीख हमें ये पूरा मामला देता है। ये बातें हेमा मालिनी की तरफ से कही गई। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी का पोस्ट आया और उसके बाद उनका ये बयान आया, उस पर वो कहीं ना कहीं ट्रोल हो गई। यूजर्स को उनका ये बयान रास नहीं आया, तरह तरह के कमेंट्स लोग करने लगे और इस तरीके से हेमा मालिनी को लेकर जो है पोस्ट किए गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि न सिर्फ हेमा मालिनी बल्कि उनके पति धर्मेंद्र की ओर से भी पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। और धर्मेंद्र ने अपने पोस्ट में ये लिखा कि प्यारी बेटी विनेश, खबर सुनकर बहुत दुखी हैं। तुम इस मिट्टी की एक बहादुर और एडवेंचरस बच्ची हो। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशी की प्रार्थना करते हैं। अपने परिवार और जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो। ये धर्मेंद्र देओल का जो पोस्ट है वो है। और इसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी जो है, किसी को अगर श्रेय देना है, किसी की अगर तारीफ करनी है तो वो धर्मेंद्र देओल से सीखे। तो इस तरीके की ट्रोलिंग भी हेमा मालिनी की हो रही है। लेकिन विनेश फोगाट जिस तरीके से इस रेसलिंग के अखाड़े में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही थी, उन्होंने जिस तरीके से वो फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी, गोल्ड के इतने करीब थी कि इवेंट जो है वो शाम को होना था। लेकिन सुबह ये खबर आई कि उनका वजन जो है वो बढ़ा हुआ आया है और करीब 100 से 115 या 150 के ग्राम के वजन के चलते उन्हें बाहर कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं हैरानी भरी बात। लेकिन इस पर जो उनके परिवार की ओर से महावीर फोगाट की प्रतिक्रिया आई है, उनका यह कहना है कि रूल बुक के हिसाब से जाहिर तौर पर 1 ग्राम भी अगर वजन ज्यादा होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे जो कह सकते हैं खिलाड़ी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो दरअसल विनेश फोगाट के समर्थन में आ गए हैं कि 100 ग्राम के ऊपर जो है उन्हें बाहर कर दिया गया, सही नहीं है। तो इस तरीके से लगातार जो है भारत सरकार भी हर वो विकल्प तलाश रही है कि किस तरीके से विनेश फोगाट को जो है न्याय मिल सके। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। इस पूरे मामले पर जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर ट्रोलिंग भी जमकर हो रही है। इस पूरे मामले पर जो है कहीं ना कहीं हर कोई विनेश फोगाट का जो प्रदर्शन रहा है उसका श्रेय लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो तमाम चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर बता दें कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी है और ये साफ तौर पर कहा है कि अब हिम्मत नहीं है, अब ताकत नहीं है। और ये जाहिर तौर पर अपनी मां के लिए स्पेशली उन्होंने एक भावुक पोस्ट किया था कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। तो इस तरीके का पोस्ट करते हुए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। लेकिन वहीं पर एक अच्छी खबर यह है कि अमन सहरावत जो कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, उनसे उम्मीद रहेगी कि वो दरअसल विनेश फोगाट का जो लॉस है, जो जिस तरीके से मेडल उन्होंने कहीं ना कहीं चूकी है वो मेडल से, वो कम से कम अमन सहरावत जो है वो भारत की झोली में डालें। और इस लॉस की भरपाई नहीं हो सकती, इस मेडल की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं कुश्ती के लिए एक मेडल जो है भारत की झोली में आ सकता है। तो इसकी उम्मीद अब अमन सहरावत से हर कोई कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।